अस्सलाम वालेकुम क्लास 3। कैसे हैं आप सब? हमने रीडिंग की थी लास्ट क्लास में टिड्डे मियाँ की पिटाई। उसकी थोड़ी सी रीडिंग रहती थी, तो मैंने आप लोगों से कहा था कि आप इसे खुद से घर में कंप्लीट करें। तो क्या आप लोगों ने रीडिंग कंप्लीट की थी? अगर की थी तो आपको कहानी उसकी याद होगी कि क्या हुआ था। टिड्डे टिड्डे मियाँ बहुत कामचोर थे, अपना वक्त पर काम नहीं करते थे, अपना वक्त गंवाते थे। गंवाते का मतलब जाया करते थे, टाइम पर काम नहीं करते थे, सोए रहते थे, गप्पे लगाते थे। गप्पे लगाने का मतलब होता है इधर उधर की फजूल बातें करना, आपस की बातचीत। ठीक है। उसके बाद वो जब सर्दियां आ गई तो उनके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं था। सर्दियों में अपने खाने पीने का जब मसला हुआ तो वो चीजें ढूंढते फिर रहे थे कि मैं क्या खाऊं, मैं क्या करूं। तो उन्होंने सोचा कि मैं जाकर शहद की मक्खियों से शहद ले लेता हूँ। लेकिन उसके लिए उन्होंने गलत तरीका इस्तेमाल किया। क्या गलत तरीका क्या इस्तेमाल किया कि उन्होंने खुद को कंबल में छुपा लिया और कंबल के अंदर ही उन्होंने मक्खियों को बेहोश करने का स्प्रे छुपा लिया। ठीक है। जब उन्होंने जाकर मक्खियों के छत्ते का दरवाजा खटखटाया, एक मक्खी ने आकर दरवाजा खोला तो उन्होंने उसके ऊपर स्प्रे कर दिया और फिर अंदर जाकर जो बाकी की सारी मक्खियां थी उन पर भी स्प्रे कर दिया। वो सब की सब बेहोश हो गए। तो फिर उन्होंने क्या किया कि जो अपने साथ कोई चीजें लेकर आए हुए थे, थैलियां लेकर आए हुए थे, उसमें उन्होंने जल्दी जल्दी सारे मर्तबानों में से शहद जो मक्खियों ने जमा किया हुआ था वो भरने लगे, यानी कि वो चोरी करने लगे। ये बहुत बुरी बात है। ठीक है। तो जब मक्खियों को होश आया तो उन्होंने देखा कि उनके सारे के सारे मर्तबान खाली पड़े हुए हैं। तो फौरन भागी, देखा उन्होंने जो शहद की मक्खियों की रानी मक्खी थी, जो मलका मक्खी थी, वो भी भागी और उन्होंने सबने मिलजुल कर टिड्डे मियाँ को पकड़ लिया और उसकी पिटाई भी की और उसको सजा भी दी। रानी मक्खी ने क्या फैसला किया कि टिड्डे मियाँ को जितनी जोर से काट सके काट ले, सबको इजाजत होगी। वो फैला एक शहद की मक्खी काट ले तो इतनी पेन होती है, तो वहां पर इतनी सारी मक्खियां अगर टिड्डे मियाँ को काटेंगी तो उस बेचारे का क्या हाल होगा। लेकिन उनकी सजा थी क्योंकि उन्होंने चोरी की थी, उन्होंने झूठ बोला था और उनकी उनकी मेहनत की सारी जो मेहनत से शहद जमा किया हुआ था वो सब का सब उठाकर भाग गए थे। तो सजा तो मिलनी चाहिए थी। और उनकी क्या सजा थी कि वो शहद की बाल्टियां उठाकर एक छत्ते से दूसरे छत्ते तक लेकर जाएंगे। टिड्डे मियाँ तो अच्छे खासे फंस गए, अब उनसे ये सारे काम हो नहीं रहे थे। तो आपने अगर रीडिंग अभी तक नहीं की, बहुत अच्छी स्टोरी है, बहुत अच्छी कहानी है, इसकी दोबारा से रीडिंग कर लें। ठीक है। और जिस दिन रीडिंग हमारी होनी होती है, जब एक चैप्टर खत्म हो जाए तो फिर हमने लाजमी दूसरा चैप्टर स्टार्ट करना है। तो आप अपनी सारी बुक्स खोलकर कारवाने उर्दू, जब एक चैप्टर खत्म होता है कारवाने उर्दू का तो हम रीडर में से काम करते हैं, रीडर का खत्म हो जाए चैप्टर तो हम कारवाने उर्दू में से काम करते हैं। ठीक है। इसके बाद हमारा रीडर का चैप्टर होगा जब ये टिड्डे मियाँ की पिटाई कंप्लीट हो जाएगा। तो आपने पहले से अलर्ट रहना है रीडिंग के लिए। ठीक है। इस तरह से भी हमारे पास थोड़ा सा टाइम होता है तो टाइम बहुत ज्यादा फिर वेस्ट हो जाता है। चलिए हम काम शुरू करते हैं। सबसे पहले अल्फाज मायने, अल्फाज मायने है। आपने इसका टिड्डे मियाँ के अल्फाज मायने कॉपी पर लिखने हैं, उसके बाद तोड़ जोड़ है, फिर सवाल जवाब, इमला। इमला के मैंने वर्ड्स उस दिन साथ साथ सर्कल करवाए थे, अगर नहीं किए मैं दोबारा से सर्कल करवा देती हूँ। हशरातुल अर्ज, सबसे पहले लफ्ज है हशरातुल अर्ज, जमीन पर जमीन पर रेंगने वाले कीड़े मकोड़े। ये मैंने यहाँ पर ये निशान लगाया है, ये इसलिए कि ये दोनों लाइनें इसी का मायने है। हशरातुल अर्ज, अर्ज का मतलब होता है जमीन, हशरात का मतलब होता है रेंगने वाले कीड़े मकोड़े, जमीन पर रेंगने वाले कीड़े मकोड़े।
जखीरा करना, जमा करना। अगला लफ्ज है बंदोबस्त, इंतजाम। गवाते थे, टिड्डे मियां अपना वक्त गवाते थे। किसको? गिनवाते नहीं पढ़ना। गिनवाते का मतलब है गिनना, 1 2 3 4 5। इसको पढ़ेंगे गवाते, नून साइलेंस के साथ। जैसे इंग्लिश में कुछ वर्ड्स होते हैं ना जो साइलेंट रहते हैं, तो उर्दू में भी कुछ वर्ड्स ऐसे ही होते हैं। गवाते, जाया करते। गप्पे लगाना, फजूल बातें करना। झड़ने, झड़ने लगे, गिरने लगे। पत्ते झड़ने लगे, पत्ते गिरने लगे। उसके बाद है दुबके, छुप कर। बच्चों की सही आता है, कैमरा तो ऑन करें। बेटे आप सब लोग बॉयज गर्ल्स सब अपना अपना कैमरा ऑन करें। सबके कैमरास ऑन होने चाहिए ताकि आपको पूरी वीडियो मिले, बाद में कुछ प्रॉब्लम ना हो। अपने अपने कैमरास ऑन करें। भटक गया, भूल गया। टिड्डे मियां ने मक्खियों को कहा था, शहद की मक्खियों को कहा था, मैं रास्ता भटक गया हूँ। इसका मतलब मैं रास्ता भूल गया हूँ। गटागट, जल्दी जल्दी। शहद की मक्खी ने टिड्डे मियां को शहद का प्याला दिया तो वो गटागट पी गए। गटागट का मतलब जल्दी जल्दी पी गए। तोड़ जोड़ से लिखिए। चूड़ियां, मक्खियां, बंदोबस्त, आहिस्ता, मुलायम, इनके आपने तोड़ खुद से लिखने हैं। ठीक है, अभी तक आप लोगों को बहुत प्रैक्टिस हो चुकी है माशाल्लाह से। अब आपने इनके तोड़ खुद लिखने हैं। वैसे आप लोग 2 क्लास में भी खुद ही लिख देते। बस ये देखें, ये वाला खेल जो होता है इसकी, जब हम इसको तोड़कर लिखेंगे तो इसकी ये इस तरह से होगा। इस वाले हे की बहुत से बच्चे अभी तक मिस्टेक करते हैं, तो इसको जरा ध्यान से इसको देखा करें, इसको ध्यान से लिखना सीखें। हे की टूटी शक्ल ये होती है और जब हम इसको तोड़कर लिखते हैं टूटी शक्ल ये हो जाती है, और ये एंड में ये भी हे होता है। इसको भी हम इस तरह ही लिखते हैं।
ये मैं रेस कर रही हूँ। इसके बाद देखिए हरूफ को जोड़ कर लिखें। पहला लफ्ज क्या होगा? सख्त। सख्त कैसे? आधा सी इसके साथ थे जोड़ दो, ठीक है? तो इसके आगे थे। जब आप हर लफ्ज को आधा आधा लिखेंगे तो उसको जोड़ते जाएंगे, आधा लिखना उसके बाद जोड़ना, तो पूरा लफ्ज बड़ा अच्छा आसानी से बन जाता है। अगला लफ्ज क्या है? लपेटे। लपेटे। बैठे। बैठे। बे बे की दूरी शक्ल, दो नुक्ते, दो चश्मी के और बढ़िए। बैठे दोनों में हमने लिखा बढ़िए लिखी क्योंकि इसमें ए का साउंड आ रहा है। ए बैठे ए। क्या लफ्ज होगा? मर्तबान। नीले मर ते बेरिबा तबा, जिसमें प्लस का साइन होता है उसको हमने जोड़ना होता है। मर्तबान। ये लफ्ज क्या होगा? शुक्रिया। शुक्रिया। ये को जोड़ेंगे किस तरह से? शीन का रे और ये या के की जुड़ी शक्ल। ये लफ्ज क्या होगा? थैलियां। एक इसमें बड़ी ए आई और एक इसमें छोटी ए। क्यों? पहले ए का साउंड है, फिर लिया, ई का साउंड, तो उसमें छोटी ए। है लिया। ये हमने जब भी लिखना है दो नुक्ते, ये की जुड़ी शक्ल दो दो नुक्ते, लेकिन डिफरेंस कहां पर आता है? चेंज कहां पर होता है? जहां पर ए और ई का साउंड होता है उसमें हम छोटी ए या बड़ी ए को चेंज डिफरेंट लिखते हैं, लेकिन जब उसको जोड़ के लिखते हैं तो दोनों की जुड़ी शक्ल दो नुक्ते बन जाती है।
अब आपने इसके इनको जोड़कर अल्फाज को खुद से लिखना है। आगे पर सवाल जवाब है। पहला सवाल है, कहानी का कोई और नाम तजवीज कीजिए। तजवीज का मतलब होता है कि जो नाम दिया गया है ना उसकी जगह कोई और नाम बताइए। कहानी का इसलिए क्या नाम था? टिड्डे मियां की पिटाई। तो इसके अलावा और क्या इसका नाम हो सकता है? कहानी का कोई और नाम जैसे कामचोर टिड्डा, मेहनती मक्खियां, शरारती टिड्डा, इस तरह से इसका कोई और नाम। अगर आपको इसके अलावा कोई और समझ आता है तो वो लिख लें। लिखना सिर्फ एक है, चाहे वो मेहनती की मक्खियां लिख लें या कामचोर टिड्डा लिख लें या शरारती टिड्डा लिख लें। शरारती तो वो था ही, कामचोर काम नहीं करता था। क्या लिखा? मेहनती मक्खियां लिख देती हूँ, लेकिन आपने अगर चेंज करना हो, काम जो टिड्डा लिखना हो तो वो भी आप लिख सकते हैं। अगर मेहनती मक्खियां लिखना है तो वो भी लिख देती हूँ, क्योंकि मक्खियां अपना सारा काम वक्त पर करती थी, मैं किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती थी, वो बहुत मेहनती थी। अगला सवाल है, अगर आप रानी मक्खी की जगह होते तो क्या फैसला करते? अगर आप रानी मक्खी की जगह होते तो क्या फैसला करते? रानी मक्खी ने क्या फैसला किया था? टिड्डे मियां को पनिशमेंट दी थी, सजा दी थी कि ये क्या है इनका, सर्दियां खत्म होने के बाद जब तमाम मक्खियां शहद जमा करेंगी तो टिड्डे मियां रस की सारी बाल्टियां छत्ते तक पहुंचाएंगे। रानी मक्खी ने वो सजा दी थी टिड्डे मियां को उनकी उनकी चोरी की वजह से। तो इसके अलावा क्या है? इसके अलावा छत्ते की सफाई भी किया करेंगी, और अगर उन्होंने भागने की कोशिश की तो तमाम सिपाही मक्खियों को इजाजत है कि जितना जोर से तो चाहे काटना चाहे वो इसको काट सकती है। ठीक है, अब आप अगर रानी मक्खी की जगह होते तो क्या फैसला करते? अब आपका तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं अगर रानी मक्खी की जगह होती तो मैं टिड्डे मियां को समझाती और उन्हें माफ कर देती और अपना वक्त काम पर करने के लिए कहती। ठीक है, अब आप अपना सोचें। अगर तो आपका ख्याल है कि रानी मक्खी ने बिल्कुल सही किया तो आप वही लिख लें कि मैं अगर रानी मक्खी की जगह होता या होती तो मैं टिड्डे मियां को सजा देती, उसकी पिटाई करती। ठीक है, अगर आप उसके ऑपोजिट लिखना चाहें तो वो भी आपकी मर्जी है, इसमें कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बल्कि अच्छी बात होगी कि सब बच्चे डिफरेंट डिफरेंट लिखे, जैसे मैंने बोर्ड पर लिखा है ऐसे टेस्ट मत लिखे, सबका अलग अलग होगा ना तो बड़ा अच्छा मजा आएगा अपनी क्लास में चेकिंग का भी और बात करने का भी। ठीक है,
चलो बेटा मैंने आपसे कहा ये पिछले खत्म करने बच्चों की तवज्जो की तरफ और ये पढ़ने की तरफ नहीं आप कौन खत्म कर रहे हो आपने कहानी आपकी ठीक है और सुनाइए मैंने इसमें लिखा है अगर मैं रानी मक्खी की जगह होती तो टिड्डे मियाँ को माफ कर देती और उसे समझाती कि चोरी करना और झूठ बोलना बुरी बात है, अपना काम वक्त पर करना चाहिए, कभी भी वक्त जाया नहीं करना चाहिए। आप बॉयज अगर इसी को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, अगर मैं रानी मक्खी की जगह होता तो टिड्डे मियाँ को माफ कर देता। लेकिन अगर आप टिड्डे मियाँ की पिटाई करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ टिड्डे मियाँ की होनी चाहिए क्योंकि बुरे काम वही कर रहे थे। ठीक है, इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन है, आपने इस कहानी से क्या सबक हासिल किया? कैमरा क्यों ऑफ कर दिया कैमरा क्यों ऑफ कर दिया आपने कैमरा ऑन कीजिए अब आपने जो इस कहानी से सबक हासिल किया वो यहाँ आपने खुद लिखना है। मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ कि आप इसमें ये भी लिख सकते हैं कि हमने इस कहानी से ये सबक हासिल किया कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, अपना वक्त काम पर करना चाहिए। ये तीनों भी लिख सकते हैं और एक भी लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपने लिखना ये खुद से है अपनी ऑन वर्डिंग में, ठीक है। और इसका ये अपना काम वक्त पर करना चाहिए, अपना काम वक्त पर करना चाहिए, ठीक है। अब आपने इनमें से कोई एक लिख लेना है या तीनों लिख लेने हैं, ठीक है। आपने इस कहानी से क्या सबक हासिल किया? हर बच्चे ने अलग अलग सबक हासिल किया होगा, तो आपने फिर ऑन वर्डिंग में इसे लिखना है, ठीक है। जब हम क्लास में आएंगे तो फिर हम इसे थोड़ा सा दोबारा से डिस्कस करेंगे, इस कहानी को दोबारा से भी पढ़ेंगे। तो बड़ी बड़ी अच्छी कहानी है, अगर आप क्लास में होते तो और भी इससे भी हम इंजॉय ज्यादा करते हैं, इससे अच्छा इसे पढ़ते हैं। अब आपने ये पूरा काम कर लेना है, ठीक है। अब वर्ड्स सर्कल कर ले जिन बच्चों के रह गए ला के लिए, जल्दी जल्दी। सर्दियां फर्स्ट लाइन है यहाँ से, सर्दियां, करीब, चिड़िया, टुकड़े, चीजें, जखीरा, मक्खियां, इकट्ठा, इकट्ठा, बंदोबस्त। नेक्स्ट पेज पर आ गई, बंदोबस्त, गवाते, जाया, गप्पे। नेक्स्ट पेज, आहिस्ता, दो दफा लिखा हुआ है, फर्स्ट लाइन है आहिस्ता, एक आहिस्ता को सर्कल करें। कीड़े, सख्त, नरम मुलायम, एक इकट्ठा बढ़ जाएगा, नरम मुलायम, ठीक है। इसके बाद तरकीब, तरकीब, दो नुक्तों वाले काफ और डंडे वाले काफ का आपने डिफरेंस आपने याद रखना है, ठीक है। उसके बाद मैला कुचैला, इकट्ठा सर्कल करेंगे, मैला कुचैला कंबल है ना आगे लिखा हुआ, मैला कुचैला। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर देखें, छत्ते, पहुंच, खटखटाया। उसके बाद मासूम, उसके बाद है जी लास्ट लाइन में देखें, स्प्रे, स्प्रे,
रामिस बेटे आप ध्यान से काम करें। थैलियां, ये लास्ट पेज है। थैलियां, उसके बाद शहर, फरार, मर्तबान, समेटा, उसके बाद है जी मोहल्ले, बाल्टियां। ठीक है, अब आपने इनकी इमला याद करनी है और लिखनी भी है। ठीक है, और इसके कल हम फिर बुक वर्क करेंगे, तो सबने पहले से अपनी बुक्स रेडी रखनी है ताकि टाइम वेस्ट ना हो।